नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। आइए, वित्त वर्ष 2025-26 में गुजरात में स्थित दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी कि कांडला पोर्ट ने भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से 160.11 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मतलब कार्गो मतलब कि कोई भी चीज़ शिपिंग करते हैं, कोई माल भेजते हैं, तो माल भेजने और ख़रीदने में शिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा माल जो जिसने शिपिंग किया है वो कौन सा है पोर्ट? वो है दीनदयाल पोर्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और कहाँ पे? ये गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे अप्रैल 2026 में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा कर रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल JNPT महाराष्ट्र से दादरी तक लगभग 1506 किलोमीटर लंबा है। ये बहुत बड़ा है प्लेटफॉर्म है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, 1506 किलोमीटर लंबा है। अप्रैल 2026 में मेघालय स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन MOU करने वाला देश का नवीनतम तीसरा राज्य बन गया है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखना है। स्टारलिंक एलोन मस्क की कंपनी है, किसके साथ इन्होंने समझौता किया है? तो समझौता किया है मेघालय के साथ। उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक मनाए गए स्ट्रेंथिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांस्ड सप्ताह 2026 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक संवादपूर्ण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्च 2026 में जारी पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग एंड नेशनल सिंबल्स के बारे में लिखी गई। इसके लेखक हैं प्रसिद्ध कर्नाटक गायक लेखक TM कृष्णा जी। कौन है? TM कृष्णा जी हैं। हाल ही में ताइक्वांडो में विश्व रैंकिंग शीर्ष 5 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी है रूपा वायर। ठीक है ना। संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से है। हाल ही में चर्चा में रहे AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेवन का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है। कहाँ से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मेवन। ये AI प्रोग्राम है। ये कैसा प्रोग्राम है? AI प्रोग्राम है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। वन हेल्थ समिट का आयोजन 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर G7 के फ्रांसीसी अध्यक्षता में लियोन में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, फ्रांसीसी के अध्यक्षता में ये किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2026 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? कार्गो हैंडलिंग, ठीक है ना। कार्गो हैंडलिंग में जो प्रथम स्थान हासिल किया है फाइनेंशियल 6 के अंदर, वो हासिल किया है दीनदयाल पोर्ट ने। किसने हासिल किया है? दीनदयाल पोर्ट ने किया है। और दीनदयाल पोर्ट का नाम क्या था? कांडला पोर्ट। क्या नाम है? कांडला पोर्ट। ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ये पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। कार्गो हैंडलिंग से मतलब क्या होता है? तो कार्गो हैंडलिंग से मतलब है जो एक देश से दूसरे देश में माल भेजा जाता है या लिया जाता है। ठीक है ना। सिर्फ चीज़ों का शिपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? शिपिंग किया जाता है। ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना। माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। माल बोले तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी है। कौन सा पोर्ट है? दीनदयाल पोर्ट बना है। ठीक है ना। इसको आप आसान भाषा में और समझने का प्रयास करें। कोई भी एक चीज माल ले जा रहा है लाने का, जैसे आपकी कोई गाड़ी है तो आपके गांव में सबसे ज्यादा उस गाड़ी ने माल ढोया है, माल एक जगह से दूसरी जगह लाने का कार्य किया है। तो ऐसे ही देश में नंबर 1 जो पोर्ट बना है वो कौन सा बना है? वो दीनदयाल पोर्ट बना है। ये कहाँ पे है? गुजरात पे है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पंडित दीनदयाल बंदरगाह को मिला है। किसको मिला है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह को मिला है। कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया है 160 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का। ऐतिहासिक मील का पत्थर पार किया है इन्होंने। क्या किया? ऐतिहासिक। ये याद रख लेना, ये पूछा जा सकता है। ये भाई कितना मिलियन टन का शिपिंग किया गया है एक जगह से माल दूसरी जगह लाने और ले जाने का। आप ये कह सकते हो आसान भाषा में, किसी कंपनी का टर्नओवर होता है तो आप ये ऐसे समझो कि इसका टर्नओवर है
ठीक है ना। ये जो बंदरगाह है, ये जो पोर्ट है, इसका टर्नओवर साल में कितना हुआ है, तो 160 मिलियन टन यहाँ पे क्या हुआ है, इसका टर्नओवर हुआ है। ये बात आसान भाषा में समझने के लिए है। कहाँ पे है, ठीक है, दूसरा स्थान और एक और याद रखना, दूसरा कहाँ का है, ओडिशा का पारादीप है, ठीक है, इसे पैरादीप भी बोल देते हैं। ओडिशा में कौन सा द्वीप है, पैरादीप है, उसका सेकंड स्थान रहा है। पुराना नाम क्या था इसका, दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम था कांडला पोर्ट। याद रखने वाले इसमें आप स्टार बना लीजिएगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। पुराना नाम क्या है दीनदयाल पोर्ट का, तो दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम है कांडला पोर्ट। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और भारत का पहला सेज है ये, ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना। स्पेशल सेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्यौ सेवा है, इसका नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे, जवाहरलाल जो पोर्ट है वो कहाँ पे बच्चों, ये है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। और विंचीजम पोर्ट कहाँ पे है, तो ये केरलम में है। और केरलम का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, नया नाम, तो केरलम कर दिया गया है, ठीक है। केरल में अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, मतलब वर्तमान में अगर भारत देश में देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से एक राज्य है केरलम, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर वर्तमान सीएम की बात की जाए तो पी विजयन है। अब नए सीएम कौन बनेंगे वो चुनावों के बाद पता लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा किया है। WDFC लंबाई कितनी है, तो WDFC की लंबाई हमसे पूछी जा रही है, भाई कितनी लंबाई है, ठीक है ना। ठीक है, भारतीय रेलवे पश्चिमी कॉरिडोर को फ्रंट कॉरिडोर किया गया है। क्या किया गया है, फ्रंट कॉरिडोर किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, क्या किया गया है, फ्रंट कॉरिडोर किया गया है। और इसकी WDFC की लंबाई कितनी है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो कितनी है, 1506 किलोमीटर लेंथ है। कितनी है, 1506 किलोमीटर लेंथ है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। भारतीय रेलवे के बारे में ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, तो 1853 में चलती है। भारत में पहली बार रेल कब चलती है, 1853 में चलती है। कहाँ से चलती है, मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य चलती है, मुंबई से मध्य ठाणे में चलती है। अगर आपसे पूछ ली जाए भारत में मेट्रो सबसे पहले कब चली थी, तो भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चली थी। किस जगह पे सबसे पहले मेट्रो चली थी भारत में, कोलकाता में चली थी। आपसे पूछ लिया जाए कि मेट्रो में हमारा भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है तीसरा। उससे पहले कौन सा है, USA है। और USA से पहले वाले नंबर पर कौन है, चाइना है। पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, चाइना आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1506 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बना है, ठीक है। यह केवल माल ढुलाई के लिए एक समर्पित कॉरिडोर है। ये इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पैसेंजर ट्रैक नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ माल ढुलाई का कार्य होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ माल ढुलाई का कार्य होगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इसकी लेंथ कितनी है, 1506 किलोमीटर लेंथ रहने वाली है। टोटल लेंथ कितनी रहने वाली है, तो 1506 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है, ठीक है। यह पूरी तरीके से विद्युतीकृत होगा, ये इलेक्ट्रिक होगा, ऐसा नहीं है इसमें कोयला की ट्रेन चलाई जाएगी। ये पूरी इलेक्ट्रिक वाला नेटवर्क होगा, ठीक है। और दोहरी लाइन होगी, इसमें सिंगल ट्रैक भी नहीं होगा, तो ये इसकी डबल लाइन होने वाली है। कैसी लाइन होने वाली है, डबल लाइन यहाँ पे होने वाली है। यह कॉरिडोर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र से होकर दादरी उत्तर प्रदेश तक जाएगा। दादरी तक जाएगा। और कहाँ पे, दादरी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी। आओ नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। एजेंसी, इसका जो एजेंसी है वो भी देख लेते हैं। इसका क्रियान्वयन डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसे जीका यानी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है, मतलब पैसा लगाया जा रहा है। तो आप देश का नाम पूछें कि भाई किस देश के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है, तो जापान के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। किसके द्वारा पैसा लगाया जा रहा है, तो जापान के द्वारा ये पैसा लगाया जा रहा है। 1337 किलोमीटर EDFC की लंबाई है। EDFC का मार्ग है, ये लुधियाना से पंजाब से लेकर सोननगर तक जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हमने जो बात की है वो कहाँ की बात की है, तो हमने बात की है यहाँ पर यूपी तक की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU करने वाला देश का नवीनतम राज्य कौन बना। इससे पहले कई राज्य कर चुके हैं। अब स्टारलिंक के साथ कौन साझेदारी कर रहा है, MOU पे साइन कौन कर रहा है, तो स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी MOU पे साइन किसने किए हैं,
तो MOU पे साइन करने वाला जो राज्य बना है वो राज्य बना है मेघालय। मेघालय बना है। कौन सा राज्य बना है बच्चों? मेघालय बना है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। स्टारलिंक किसकी कंपनी है? तो ये इलॉन मस्क की कंपनी है। किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की कंपनी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? USA के रहने वाले हैं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया के कैसे व्यक्ति हैं? सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपनी स्पेसएक्स 2019 में शुरू हुई थी। यह सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। कैसी सुविधा प्रदान करती है? सैटेलाइट इंटरनेट सुविधा प्रदान करती है। लक्ष्य क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 42,000 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। फायदा क्या होगा? पहुंच, गति और भारी वृद्धि होगी और सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली आपदा रोधी होगी ये। ठीक है जी। अपन अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ के CM कौन है? कोनराड संगमा है। ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है? मेघालय की शिलोंग है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मेघालय वह स्थान है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। नाम क्या है? मानसीन राव। भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में। और अगर पर्टिकुलर स्थान पूछ लिया जाए तो मानसीन राव। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इससे पहले कौन सा था? चेरापूंजी। इससे पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी होती थी। चेरापूंजी में भारत की सर्वाधिक वर्षा होती थी। और आज के समय की बात की जाए तो मानसीन राव में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। ठीक है ना। इस राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में हुई थी। शिलोंग में ही असम राइफल्स का मुख्यालय है। आप कभी ये मत सोचिएगा कि असम राइफल्स का मुख्यालय असम में है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आप स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे कि असम राइफल्स कहाँ पे स्थित है? तो वो शिलोंग में स्थित है। असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे स्थित है? शिलोंग में, ना कि असम में है। ठीक है। आप स्टार बना लीजिएगा इस क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह 2026 किसने आयोजित किया है? तो साधना सप्ताह जो आयोजित हुआ है 2 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल तक, 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक क्या आयोजित हुआ है? साधना सप्ताह आयोजित हुआ है। क्या हुआ? आयोजित हुआ है साधना सप्ताह। और किस विभाग ने किया है ये? तो हाल ही में ये किया है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है। जो कार्मिक लोग हैं उनके अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आओ और इस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। DOPT है। लक्षित क्या है इसका? सिविल सेवकों के लिए है। ये किसके लिए है? सिविल सेवकों के लिए। क्षमता निर्माण, यह नागरिक केंद्रित लोक सेवक तैयार करना है। टैगलाइन क्या है? हम बने कर्मयोगी। इसकी टैगलाइन क्या है? हम बने कर्मयोगी। ये बात यहाँ से ध्यान रखना, इसकी टैगलाइन है। प्रमुख योजना, यह पूरा सप्ताह भारत सरकार के प्रसिद्ध मिशन कर्मयोगी का ही एक भाग है। हाल ही में द पीपल्स ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हैं? हमसे ये पूछा जा रहा है हाल ही में द पीपल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन हुआ है। क्या हुआ है? विमोचन हुआ है। किसने किया है? तो वो किया है TM कृष्णा जी ने। किसने किया है? TM कृष्णा जी ने किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना। किसने किया है? TM कृष्णा जी ने किया है। अब किस बारे में लिखी गई है? वो भारत के जो सिंबल हैं, जो प्रतीक है, उन पे बहस के लिए है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए बहस पे है ये बात ध्यान रखना। ठीक है। इसका मुख्य रूप ध्वज, राष्ट्रगान, प्रस्तावना, आदर्श वाक्य और राष्ट्रीय चिन्ह पर ये केंद्रित है पूरी की पूरी पुस्तक। ठीक है ना। सुधा मूर्ति टाइड्स ऑफ टाइम के लिए जानी जाती है। भूपेंद्र पटेल, गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने विश्व गुरु श्री प्रभुभात के गुजराती ऑटोबायोग्राफी का विमोचन किया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आशुतोष अग्निहोत्री, और आशुतोष अग्निहोत्री की जो पुस्तक है वो है सब पर राम तपस्वी राजा। आशुतोष अग्निहोत्री जो हैं, आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक का क्या नाम है? सब पर राम तपस्वी राजा। सब
सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रूपा वायर ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। उनका संबंध किस राज्य से है? रूपा वायर। पहले तो ये ध्यान रखना ये किस खेल से संबंधित है? ये है ताइक्वांडो से। किस खेल से संबंधित है? ताइक्वांडो से है। ठीक है ना। कौन सी रैंक हासिल की है इन्होंने? 5वीं रैंक हासिल करी है। कौन सी रैंक हासिल की है? 5वीं। किस राज्य से संबंध रखती हैं? अरुणाचल प्रदेश से ये संबंध रखती हैं। किस राज्य से संबंध रखती हैं? अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का क्या है? ये पूर्वी राज्य है। भारत का ये पूर्वी राज्य है। ठीक है। ये यहां से क्या होता है? सूर्योदय होता है सर्वप्रथम। सूर्य उदय होता है। कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भी ये इसी राज्य से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, खेल और श्रेणी। इसका संबंध ताइक्वांडो से है। ताइक्वांडो प्लेयर बनी है, 2026 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष से है। ऐतिहासिक रही है, दुनिया की रैंक 5 खिलाड़ी बन गई है। मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला है। निरंतरता की शक्ति 2021 में रूपा वायर की रैंक 123 थी, अब 5वीं। अब देखो हमें सबसे 2021 में इनकी जो रैंक थी 123 थी और अभी कितनी है? 5वीं। तो निरंतर कंसिस्टेंट रहने का क्या फायदा मिलता है आप अभी देख सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज स्थान कहाँ पे हुआ है? बैंकॉक में हुआ है। ठीक है। भारत का प्रदर्शन, भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें से आर्चरी के बारे में बता रहे हैं तो 7 स्वर्ण शामिल हैं। तो हिस्टोरिक मैच कौन सा था? शीतल देवी का था, जो जम्मू कश्मीर की विश्व नंबर 1 पैरा आर्चर है, जिनके दोनों हाथ नहीं है। इनका नाम है शीतला देवी। शीतला देवी। ठीक है ना, याद रखना। शीतल देवी कहाँ की रहने वाली हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पायल नाथ ओडिशा की हैं, जो पैरा आर्च, जिनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं। आप समझ रहे हो आप? आओ आगे। परिणाम, पायल नाथ ने विश्व नंबर शीतल देवी को हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। ये अदम्य साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। इनके तो सिर्फ हाथ नहीं थे, और पायल नाथ के तो भैया हाथ और पैर दोनों नहीं है, और ये तीरक बाण चलाती हैं, जैसे हम तीर बोलते हैं। आर्चरी में किसको हराया? इन्होंने शीतल देवी को हराया है, और ये बहुत बड़ा उलटफेर है। ठीक है जी। हाल ही में चर्चा में रहे एआई प्रोग्राम प्रोजेक्ट मेवेन का संबंध किससे है? एआई प्रोग्राम मेवेन का संबंध किससे है? तो मेवेन का संबंध है यूएसए से। ठीक है ना। एआई जो प्रोग्राम बनाया गया है ईरान पे हमले के लिए बनाया गया। ये बन तो पहले गया था, लेकिन अभी ईरान पर हमले के लिए यूज किया जा रहा है। ईरान पर हमले के लिए ये यूज किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है इसको? किसने बनाया? यूएसए ने बनाया है। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन है। वाशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन थे। ठीक है ना। इसके अभी करंट में कौन है? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की राजधानी क्या, मुद्रा क्या है? मुद्रा है डॉलर, यूएस डॉलर। तो ये सारी बातें यूएसए के बारे में हमें याद रखनी है। यूनाइटेड स्टेट है, 50 राज्यों से मिलकर एक बना एक बहुत बड़ा स्टेट है, और भारत विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र है। विश्व का पहला लोकतंत्र कौन सा है? तो वो भी कौन सा है बच्चों? याद रखिएगा आप लोग। तो विश्व का पहला लोकतंत्र है अमेरिका। ये सारी बातें अपन को यहां से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। कोर आइडेंटिटी क्या? प्रोजेक्ट मेवेन क्या? ये एक अत्याधुनिक एआई प्रोग्राम है। मेवेन के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेवेन है क्या? ये एआई प्रोग्राम है। इसका संचालन यूएसए के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन द्वारा किया जाता है। ठीक है। रक्षा मुख्यालय कहाँ पे है? पेंटागन में। कहाँ पे है? आप ध्यान रखना, यूएसए का रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है पेंटागन में।
कहाँ पर है, पेंटागन में है। ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है। लक्ष्य इसका उपयोग मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ सटीक हमलों में किया जा रहा है, ठीक है ना। कार्यप्रणाली, ये उपग्रह तस्वीर के माध्यम से बेहद सटीक जानकारी जुटाता है और पूर्ण स्वचालन लक्ष्य की पहचान से विनाश तक कार्य ये करता है, ठीक है। हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वन हेल्थ समिट मतलब कि जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, उनके हेल्थ पर लेकर एक समिट बुलाई गई है। वो समिट कहाँ पे बुलाई जा रही है? तो ये समिट या कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जा रही है वो फ्रांस में बुलाई जा रही है। कहाँ पे बुलाई जा रही है? फ्रांस के अंदर ये समिट या मीटिंग की जा रही है। ये बात ध्यान रखना। पेड़ पौधों से रिलेटेड जो मीटिंग की जा रही है, पेड़ पौधों के हेल्थ से रिलेटेड जो मीटिंग बुलाई गई है विश्व के अंदर, वो बुलाई गई है फ्रांस में। और भारत को इसमें इन्वाइट किया गया, यानी नरेंद्र मोदी जी को इसमें इन्वाइट किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी? ये लियोन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। फ्रांस का एक शहर है लियोन, वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति वो कौन है? मैक्रोन साहब, अभी भारत के दौरे पर आए हुए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ से फ्रांस हमारा आंसर हो जाएगा। राजधानी क्या है यहाँ की? पेरिस है। मुद्रा यहाँ की क्या है? यूरो है। राष्ट्रपति कौन है? एमुनुएल मैक्रोन। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना। और 20 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंच भाषा दिवस। 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।